नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, एक प्रकृति में पूरा आदमियों के और कीटों के बीच एक प्रकार का युद्ध चल रहा है, जो हानिकारक कीट हमारी फसलों में। लेकिन जितने हम जहरीले कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पे जितने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतने कीट वो संख्या में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ताकत में सुपर स्ट्रोंग होते जा रहे। जो कीट आज 100 ml दवाई से मरता था, अगली फसल में वो 200 ml से भी नहीं मरता। तो हर बार सुपर स्ट्रोंग कीट बन के आ रहे हैं। और इस साथियों, जहरीले कीटनाशकों का छिड़कने का सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे को ये है, जो हमारे फायदेमंद कीट हैं वो सबसे पहले मारे जाते हैं और फिर नुकसानदायक ही रह जाते हैं। उन पे तो असर बहुत कम होता है। उनका तो जनरेशन से अगली जनरेशन में रेजिस्टेंस पावर बढ़ती आ रही है केमिकलों के प्रति। उनका कुछ नहीं बिगड़ता। साथियों, जब मैंने नया नया नींबू का बाग लगाया तो जड़ों का तो हमारे को कुछ पता ही नहीं था। हमारा सारा फोकस होता था ये पत्ते, लीफ माइनर थ्रिप्स पे। पत्ते वो मुड़ जाते थे, वो देखते थे। लेकिन साथियों, जो सबसे महंगे ब्रांड है वो हमने यूज किया, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। पत्ते को हम मरोड़ियाँ नहीं रोक सके थे। और अब साथियों 3 साल से कुछ नहीं करते, बिल्कुल एक भी पत्ते पे मरोड़ियाँ नहीं आते। क्योंकि साथियों, प्रकृति का एक सर्कल है। अगर कोई हानिकारक कीड़ा है तो उसको खाने वाला कीड़ा भी प्रकृति ने दिया हुआ है। इस चक्कर के माध्यम से हमारी फसलों को सुरक्षित करते। अगर साथियों ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपनी फसलों को बचाना है तो सबसे पहले अपने लाभदायक कीटों को बचाओ। वही आपका असली फसल का बचाव है। जो हमारे प्रकृति के दिए हुए फसलों का बचाव करने वाले सैनिक हैं, उनका बचाव करोगे तो हमारी फसलें ऑटोमेटिकली बच जाएंगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कौन कौन से हमारे फ़ायदेमंद कीट हैं और वो क्या फ़ायदा करते हैं हमारा। साथियों, एक छोटा सा लाल कलर का होता है, उसके ऊपर बिंदी बिंदी होती हैं, जिसको फैल पास भी कहते थे। बचपन में सभी उसको हाथ पे बिठा के उड़ाते थे, भाई ये पास फैल बताएगा। उसको लेडी बर्ड बीटल बोलते हैं। वो एक बहुत लाभदायक कीट है वो हमारा। उसको खेती का सैनिक भी कहते हैं, क्योंकि साथियों वो एफिड, मिलीबग और सफ़ेद मक्खी का लार्वा इनको खाता है और बहुत स्पीड में खाता है। उसका फ़ायदा क्या है साथियों? रस चूसने वाले कीटों से फसल को बचाता है, उनको ख़त्म करता है। एक साथियों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पंख होते हैं, मीडियम से साइज का कीड़ा होता है उड़ने वाला। और जैसे ये बिरड होती है इस टाइप का होता है, लेकिन उसका पूरा शरीर ग्रीन होता है, हरा होता है। उसको ग्रीन लेसविंग बोलते हैं। ग्रीन लेसविंग। साथियों वो क्या करता है? वो एफिड्स, थ्रिप्स और छोटे जो लार्वे हैं उनको खाता है। तो एक छोटा सा कीट है, वो भी कितने हानिकारक कीटों को खा रहा है।
क्योंकि साथियों किसान को पता ही नहीं है भाई, ये हम सारा हमारा जो थ्रिप्स माइट्स लीफ माइनर इन्हीं पे लगे रहता है। जबकि मैंने अपने खेत में साथियों देखा है, नींबू में जब से जहर करना छोड़ा है, इतने तो वहाँ खरगोश आ गए। और एक छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं नींबू के अंदर, बहुत घोंसले बना रखे हैं, और वो पूरे कीट खाती हैं दबा के, वहीं नींबू पे बैठी रहती हैं पौधों पे, और छोटे छोटे कीड़े वो खाती रहती हैं सारे। तो एक छोटी सी चिड़िया पता नहीं पूरे दिन में कितने हानिकारक कीटों को खाती है। तो अगर हम उसको मारेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ही तो नुकसान होगा। इसको पैरासाइटिक वास्प बोलते हैं, परजीवी ततैया कह लो। ये साथियों क्या करती है, जो पैरासाइटिक वास्प है, जो ये कैटरपिलर होते हैं, इल्ली कह लो सुंडी कह लो, जो पत्ते खाने वाली हैं, ये उनके शरीर में अंडे देती हैं, अंडे दे देती हैं और उसके शरीर को अंदर से पूरा ख़त्म कर देती हैं। इल्ली या कैटरपिलर या सुंडी को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला एक प्राकृतिक कीट है ये, जो हमारी फसलों में पत्ते खाने वाले कैटरपिलर इल्ली या सुंडी है, जो उनको बड़े स्तर पे ख़त्म करता है। और साथियों एक बूंद होता है इतना मोटा, जिसको बूंद कहते हैं आम भाषा में, वैसे उसको ग्राउंड बीटल कहते हैं, वो मिट्टी में रहता है। साथियों वो क्या खाता है, सलग। सलग क्या होता है, जो अपने खेत में गेंगा होता है छोटा सा, उसके दो सींग होते हैं और उसका कवर होता है कठोर, लेकिन उस गेंगे जैसा कीड़ा, चिपचिपा सा कीड़ा हुआ है, लेकिन उसका कवर नहीं होता, उसको सलग बोलते हैं। और जो मिट्टी में हानिकारक लार्वा है उनको भी खाता है ये। और जो कीट जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी ख़त्म करता है। तो इसका साथियों काम क्या है, मिट्टी और जड़ों की सुरक्षा करना, मिट्टी और जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को ख़त्म करना। लार्वा हो कीट हो उसको खा जाता है। और साथियों एक सबसे बड़ा हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्राकृतिक शिकारी है, वो है स्पाइडर कह लो या मकड़ी कह लो। तो स्पाइडर क्या करती है साथियों, ये मक्खी मच्छर और उड़ने वाले छोटे कीट हैं जो, उनको खाती है अपने जाल में फंसा के। तो स्पाइडर क्या करती है, हमारी फसलों में जो उड़ने वाले कीड़े हैं, छोटे छोटे जो उड़ने वाले कीट हैं, मक्खी मच्छर जो मर्जी हो, तो ये उनसे हमारी फसल की सुरक्षा करती है। तो साथियों देखो, हैं तो और भी, लेकिन ये मोटे से मैंने 4-5 देखे हैं। तो ये 4-5 कीट कितना हमारी फसलों में लाभ कर रहे हैं। मेन सभी बीमारियां तो कवर कर दी इन्होंने, और इन बीमारियों को कवर करने के लिए कीट वो जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फेल हो रहे हैं आज के टाइम। दुकान वाले भी ये कहते ले जा भाई दवाई शायद करदा सर। पहली तो बात है दवाइयों के अंदर है कुछ नहीं है, और है तो साथियों फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक रेजिस्टेंस, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रही है कीड़ों में भी, तो केमिकलों के प्रति रेजिस्टेंस पावर आ रही, कोई असर ही नहीं होता। तो साथियों अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपनी फसलों को बचाना है, मिट्टी को बचाना है और अपने जीवन को बचाना है, स्वस्थ भोजन लेना है, तो साथियों सबसे पहले हमने ये लाभकारी कीट बचाने पड़ेंगे।
क्योंकि ये इनका बेचारों का नेचर ऐसा होता है, हल्की सी दवाई में सबसे पहले ये मरते हैं। अगर ये मर जाते हैं तो फिर तो जहरीले जो हानिकारक कीट हैं वो फिर दबा के नुकसान करते हैं फसलों का। तो साथियों, कोई साथी 4 स्प्रे अपनी किसी फसल में करता है, 2 स्प्रे करो, धीरे धीरे कम कर दो। आप देखो फिर जब बिल्कुल बंद कर दोगे तो तब भी नुकसान नहीं होगा। अब मैं देख रहा हूँ जो एप्पल बेर है वो फुटाव कर रहे हैं, और जो उनकी नई कोपले ऊपर वाली हैं वो बड़ी कोमल होती है, और उसमें किसी किसी में सुंडी उसको तोड़ रही है, खा रही है, जैसे बैंगन के पौधे में नाड़ तोड़ आता है। लेकिन वो किसी किसी पौधे में तो वो वही है, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। कोई स्प्रे नहीं करेंगे उसको। बीच में कहीं से पत्ते भी खाए हो, थोड़ा पत्ता छण सी जाता है, वो भी कोई सुंडी होती है, लेकिन वो कंट्रोल हो जाता है। तो साथियों, जब आप ऑर्गेनिक सिस्टम पे चलोगे तो खेती में बड़ी शांति रहती है। फिर फालतू कोई हाय तौबा नहीं। और नहीं, हम तो इतने तंग रहते थे इन 2-3 महीने गर्मी के, ये स्प्रे कर दो, ये जड़ों में चला दो, ये कर दो, वो कर दो, बस। लेकिन अब साथियों फ्री बैठे हैं, 2 महीने हो गए कोई स्प्रे भी किया। अभी कोई हल्का सा जुताम का स्प्रे दे देंगे और छुट्टी, साथ में जुताम मीटिंग एजेंट मिला देंगे। खर्च बिल्कुल ख़त्म हो गया साथी। पैसा, खर्च, कमाई, ये सारी चीज़ें बाद में कैलकुलेट करेंगे साथियों। अगर हमने अपना स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रखा तो कितने पैसे कमा लो, किसी के साथ नहीं कुछ गया। तो इसलिए सबसे पहला टारगेट अपना स्वास्थ्य है। और अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? जब हम बिना जहर के फल, सब्जियां, अनाज उगा के खाएंगे, जब ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। बिना जहर की फल सब्जियां कब मिलेंगे हमारे को? जब हम ये जहरीले कीटनाशक छिड़कने बंद करेंगे। अगर इनको हम बंद कर देते हैं तो हमारी फसलों में जो लाभकारी कीट हैं, हमारे जो प्राकृतिक शिकारी हैं फसलों का बचाव करने वाले, वो इतने हो जाते हैं, वो खुद ही पूरे फसल को बचाते रहते हैं और पूरे सर्कल को मेंटेन करते हैं। तो साथियों, ऑर्गेनिक खेती पे थोड़ा ध्यान करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्वास्थ्य बचाओ, मिट्टी बचाओ,